गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों का जो कि अभी MP टेट 1-2 की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उन बच्चों की डिमांड थी कि लिटरेचर का भी कुछ पोर्शन कवर कराया जाए। तो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम है आपके नेट सेट है ना, और आपका MP में ग्रेड 1-2 या आपका CTET वगैरह के जो भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो देखिए, मैं आपको ग्रामर तो लगातार कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में वोकैब की तैयारी भी कराता हूँ, और आज से हम लोग जो है लिटरेचर का भी पोर्शन धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मैं एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा में आपके कुछ MCQs आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इनका आंसर क्या करेंगे, स्क्रीन रोक करके लगाएंगे, उसके बाद जो है मैं इसके आंसर बताता चलूँगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज़ द फेमस इन एलिजाबेथन एज। देखिए, एलिजाबेथन एज है ना, जो कि बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टाइम था जो है ड्रामा के टाइम का, जो कि 1550 से लेकर के और 1625 तक था। तो जो आपका किस तरह का फाइन आर्ट बहुत ही पॉपुलर था, ये क्वेश्चन है। एलिजाबेथन एज में लिटरेचर पॉपुलर था, पेंटिंग, बैलेट या थिएटर। तो देखिए यहाँ पे ये जो दौर था, इसमें आपका जो है बेकन थे, शेक्सपियर थे, ठीक है। और ये टाइम था आपका मार्लो का, लिली का, ग्रीन का, ठीक है, शेक्सपियर का, बेकन का, ठीक है। तो देखिए, ये एक टाइम था जो कि ड्रामा का टाइम था, ठीक है। इस दौरान जो ड्रामा हुए वो थिएटर पे जो है परफॉर्म किए गए, ठीक है। तो जो ज़्यादा इस टाइम पे फेम था, है ना, वो किसका था, थिएटर का, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वर परफॉर्म एट द इंग्लिश थिएटर। अभी हमने देख लिया कि इस दौरान, इस एरा में, जब एलिजाबेथन का ड्रामा का टाइम था, तो उस वक्त जो है इंग्लिश थिएटर में, तो अभी हमने देखा कि थिएटर जो है बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फेमस थे, ठीक है। जहाँ पे खास करके जो भी आपके शेक्सपियर के जो है प्ले हैं वो परफॉर्म किए गए थिएटर में, ठीक है। अब अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि किस तरह के प्ले हो गए, हिस्ट्री प्लेस किए गए, कॉमेडीज़ की गई या ट्रेजेडी। तो आप शेक्सपियर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री प्ले भी लिखा, बहुत सारी कॉमेडीज़ भी लिखी और ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगेन आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना, जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ होम इज़ एंडीमियन इज़ रिलेटेड। देखिए, एंडीमियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसने, आपका ड्रेटन ने लिखी, कि जॉन लिली ने लिखी, ग्रीन ने लिखी या पीले ने लिखी, ठीक है। तो देखिए, जो एंडीमियन है ये बहुत ही पॉपुलर राइटिंग्स है, जो कि जॉन लिली ने लिखी। इनका ये बहुत ही पॉपुलर जो है एक राइटिंग्स है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। कौन से ड्रामेटिस्ट को म्यूजिकल एबिलिटी के लिए, मतलब लेखन की शैली तो थी और म्यूजिकल एबिलिटी के लिए भी उनके जाना जाता है, ठीक है। जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले या थॉमस किट। तो राइट आंसर है जॉर्ज पीले, है ना। ये थे, इनके पास एडिशनल जो है म्यूजिकल एबिलिटी के लिए भी इनको क्या किया जाता था, जाना जाता था, इसके लिए भी इनकी फेम थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, तो इसका आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच प्ले ऑफ जॉर्ज पीले वॉज अ पेस्टोरल प्ले। तो ये पूछ रहा पेस्टोरल प्ले कौन सा है, द बेटर ऑफ एल्केजार, द अरेनमेंट ऑफ पेरिस, किंग एडवर्ड, द ओल्ड वाइफ्स टेल। तो देखिए, इनका ये वाला जो प्ले है ना, द अरेनमेंट ऑफ पेरिस, ये माना जाता है आपका एक फेमस पेस्टोरल प्ले है, ठीक है। और जो कि क्या है, देखिए यहाँ पे एक मिथोलॉजिकल पेस्टोरल प्ले है, ठीक है। और जो कि क्वीन
एलिजाबेथन को ट्रिब्यूट के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए जो है उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले ऑफ जॉर्ज पीले। तो कह रहा कि जो भी निम्नलिखित आपके प्ले हैं उनमें से विच वन ऑफ दीज इज़ मिस्ट्री प्ले। इसमें मिस्ट्री प्ले कौन है ना। तो देखिए मिस्ट्री प्ले जो है वो है आपका पूछ रहा है द बैट ऑफ एल्काजार, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेबा। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्ट्री प्ले है वो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेबा है ये आपका है, ये एक बहुत ही पॉपुलर मिस्ट्री प्ले है जो कि किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्ज पीले के द्वारा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओल्ड वाइफ्स टेल वॉज रिटन बाय। देखिए ये रचना किसकी है, द ओल्ड वाइफ्स, जॉन लिली की है, रॉबर्ट ग्रीन की है, जॉर्ज पीले की है या थॉमस किट की। तो राइट आंसर क्या है, ये जो द ओल्ड वाइफ्स है ये भी किसने लिखा था, ओल्ड वाइफ्स आप ध्यान रखें किसने लिखा था, जॉर्ज पीले ने। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पे देख लीजिए ये जो आपका द ओल्ड वाइफ्स थी, एक ये ध्यान रखिएगा रोमांटिक सटायर थी, है ना। सटायर क्या होता है, एक तरीके से आप व्यंग्य समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो एक रोमांटिक सटायर था द ओल्ड वाइफ्स। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो देखिए ये जो आपका इस एरा के बहुत ही पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे क्रिस्टोफर मार्लो, इनका एक जो है एपिक फीचर्स, जो एक एपिक जो बहुत ही फेमस फीचर था वो कौन सा था, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू, हीरो एंड लेंडर एंड चैम्बरलेन। तो देखिए ये बहुत ही जो है पॉपुलर और फेमस इनका प्ले था चैम्बरलेन, जो कि आपका क्या है, उसका एक एपिक फीचर के रूप में जाना जाता है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो आंसर है यहाँ पे आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक बार इसका नोट देख लीजिए, ये क्या है, ये जो आपका चैम्बरलेन है, इट इज़ द ग्रेट अबाउट अ साइथियन सेफर्ड। ये सेफर्ड की स्टोरी है एंड हिज थर्स्ट फॉर पावर फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, ये एक सेफर्ड की जो है स्टोरी है और उसकी थर्स्ट मतलब प्यास है ना, और पावर के प्रति जो उनका एक क्या कहना चाहिए भूख है, उसके बारे में ये जो है लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द हीरो ऑफ मार्लोस चैम्बरलेन। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन यही आया था कि चैम्बरलेन में जो एड्रेस किया गया वो किसको, हीरो कौन है यहाँ पे, सेफर्ड। ठीक है, किसके लिए लिखा गया ये, सेफर्ड के लिए। तो इसका आंसर नंबर आपका क्या है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। ये जो रचना है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये किसके द्वारा लिखी गई, चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, थॉमस डिलोनी के द्वारा, थॉमस नेस के द्वारा या थॉमस लॉज के द्वारा। तो देखिए जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है ये लिखी गई थॉमस नेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच। इसमें देखिए इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है। तो देखिए समझ लीजिए यूनिवर्सिटी विट्स क्या था, उस दौरान जो भी आपके जो फेमस राइटर्स थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो कुछ ऑक्सफोर्ड में जो पढ़े हुए थे और कुछ कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए राइटर्स थे वो अपने आप को क्या मानते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स मानते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं थे। तो इसमें देखिए रॉबर्ट ग्रीन थे, ठीक है, और थॉमस किट भी माने जाते हैं और थॉमस लॉज में। तो यहाँ आपका जो आंसर है थॉमस नॉर्थ जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं माने जाते। ठीक है, आंसर है आपका बी। हाँ देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी समझ लीजिए। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, ये यूज टू नेम अ ग्रुप हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे। जैसे कैम्ब्रिज में कौन कौन पढ़ा था, मार्लो, ग्रीन और नैश, ये पढ़े हुए थे कैम्ब्रिज में, और ऑक्सफोर्ड में लिली, लॉज और पीले, ये पढ़े हुए थे ऑक्सफोर्ड में।
थॉमस किड के बारे में देख लीजिए, ये क्या होता है, ही इज़ समटाइम्स इंक्लूडेड दो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द, हालांकि ये किसी यूनिवर्सिटी में, इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े थे, फिर भी उनको इस ग्रुप में थॉमस किड को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है, किसको नहीं माना गया यूनिवर्सिटी बीच में, थॉमस नॉर्थ को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर्कड इन एक्टिव मैनर रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेफ्टी। तो यहाँ पे किसने जो है एक्टिवली वर्क किया, आप कह सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए, बेकन ने, स्पेंसर ने, वेब ने या हुकर ने। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेकन के फादर थे, ठीक है, वो ऑलरेडी क्वीन के यहाँ क्या थे, एक बड़े पद पे जो है कार्यरत थे, और उनको जो है उनके फादर के बाद बेकन को भी काफ़ी जो है उनके करीब भी जो है क्वीन एलिजाबेथ के पास रहे, उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ए। ठीक है, फ्रांसिस बेकन जो कि आपके बहुत ही फेमस ऐसे थे, बहुत सारे फेमस ऐसे इन्होंने लिखा बेकन ने। ठीक है, तो आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका नोवम ऑर्गेनम इज़ द बुक रिटन बाय, ये जो है किसने लिखी थी, वॉटसन ने लिखी थी, स्पेंसर ने, बेकन ने, हुकर। मुझे कमेंट बॉक्स करके मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया किसने। तो राइट आंसर है बेकन, बेकन ने लिखा था नोवम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फ्रॉम माई प्रोविंस। तो देखिए ये पता है क्वीन के लिए काम करते थे, ठीक है, और उनके यहाँ उनके फादर भी थे। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही थी, बेकन ने। अभी मैंने बताया कि जो भी उनने कहा कि जो भी मुझे नॉलेज मिला है वो मैंने क्या किया है, सारा अपने प्रोविंस, अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो है हासिल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When did बेकन पब्लिश इज 10 एसेस। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था बेकन बहुत ही पॉपुलर एसेस थे, बहुत सारे पॉपुलर ऑफ स्टडीज़ वगैरह, बहुत ही फेमस जो है स्टेटमेंट्स भी बेकन ने दिए, और बहुत ही जो है फेमस एसेस्ट रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एसेस इन्होंने लिखे। ठीक है, तो देखिए 1597, 1612, 1625, 1607। तो सही आंसर है आपका ए। 1597 में जो है इन्होंने अपना 10 एसेस जो है पब्लिश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी, इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा इसका पोजीशन। ठीक है, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है, तो जो आपके विलियम शेक्सपियर थे, उनके प्ले में कितने एक्ट रहते थे, मतलब कितने एक्ट का वो जो है कितने सीन्स रहते थे। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पे जो इनका शेक्सपियर्स के प्ले रहते थे वो कितने सीन्स में, 5 सीन्स में, 5 जो है एक्ट्स में डिवाइडेड रहते थे। ठीक है, तो आंसर आपका है बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकबेथ फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले वॉज, जो मैकबेथ में मैकबेथ जो कैरेक्टर था वो कौन थे, ग्रेट जनरल थे, गुड कमांडर थे, एक स्कॉलर थे, या एक ओल्ड किंग थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसके लिए स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। ये कौन थे, ग्रेट जनरल। ठीक है, मैकबेथ का भी टाइम मिलेगा तो मैकबेथ में ज़रूर जो है इसको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आंसर है ए। चलते अगले क्वेश्चन। ओथेलो में जो ओथेलो जो कैरेक्टर था उसमें वो कौन थे, ग्रेट जनरल थे, गुड कमांडर थे, स्कॉलर थे, या अ राइप ओल्ड किंग थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओथेलो क्या था, एक गुड कमांडर था। ठीक है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हैमलेट में हैमलेट कौन था, जो हैमलेट कैरेक्टर था वो क्या था, ग्रेट जनरल था, कमांडर था। तो अभी हमने देख लिया जो कमांडर कौन था, ओथेलो है ना, और ग्रेट जनरल कौन था, इसके पहले अभी हमने आपको बताया। और ये जो स्कॉलर प्रिंस है ना, तो हैमलेट क्या था, एक प्रिंस थे, जो कि हैमलेट जो उनका एक ट्रेजेडी है उस पे जो है प्रिंस के कैरेक्टर में थे। तो आंसर है इसका आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज। तो देखिए कौन ज़्यादा फेमस था ट्रेजेडीज के लिए, लिली, स्पेंसर, थॉमस किड, शेक्सपियर। तो देखिए सबसे ज़्यादा सफलता मिली ट्रेजेडीज़ में शेक्सपियर को, और उन्होंने बहुत सारी फेमस
ट्रेजेडीज लिखी हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का मेरा सेशन। आशा करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ग्रामर के साथ साथ मैं अब लिटरेचर के पोर्शन को भी एमसीक्यूज़ में और धीरे धीरे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में भी अलग अलग जो है सबकी बायोग्राफी भी सभी अलग अलग राइटर्स की मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे इस दिए गए नंबर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।